अच्छा, इसकी दुकान है, इसकी दुकान का इसका जो पार्टनर है वो मुस्लिम है और दोनों में मतलब पूरी पटरी में इनका नाम है, इनकी तारीफ है। हाँ भाई, ये एक रहते हैं, एक होके काम करते हैं। लोकल लोगों से पूछोगे ना वहीं जाके तो आपको खुद ही बता देंगे जी ऐसा तो कुछ है नहीं। वो सब जो दिखता है बस वो बिकता है, बस वो हिसाब चल रहा है। अच्छा, तुमने देखा होगा जितने बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह ये सब होते हैं, इनके जो बच्चे वगैरह होते हैं ये सिर्फ अच्छी अच्छी पोस्टों पे और अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ वगैरह करते हैं। ये सब तो आपको लड़ाई झगड़े वाले, गोलियाँ चलाने वाले या आग लगाने वाले वही लोग मिलेंगे बेचारे गरीब तबके पे। 500 1000 रुपये में, 10,000 में, 5,000 में बिकने वाले लोग वही होते हैं। हिंदू भाइयों में गीता होती है, हमारे में कुरान शरीफ होता है, कलाम पाक होता है, तो हमारे रमज़ान शरीफ में पढ़ा जाता है मस्जिदों में। ऐसे ही रमज़ान में हमारे में कहते हैं कि 1 का 70, मतलब एक नेकी करोगे, किसी के साथ भूखे को खाना खिलाओगे या किसी को पानी पिलाओगे, ज़रूरतमंद की मदद करोगे तो तुम्हारा 70 गुना तुम्हारा सवाब मिलेगा उस चीज़ का। हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं लोग इतना सब? देखो जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि समाज में जो ये इतना भेदभाव है ये हमारी पटरी पे तो किसी के साथ नहीं होगा। भैया, रमजान का महीना चल रहा है और आप रोजा रख रहे हैं। जी जी जी। तो कितने दिन का होता है रोजा और इसकी क्या नियम कानून होता है? देखो जी, रोज़े तो होते हैं 30 दिन के। बाकी हमारी शरीयत में और हमारे यहाँ जो बनाए जाते हैं, वो रोज़ा जो बनाया जाता है वो चाँद के हिसाब से होता है। कई बार ऐसा होता है कि 29 दिन के रोज़े होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 30 दिन के पूरे रोज़े होते हैं। ठीक है जी, वो तो देखो जी चाँद के ऊपर है। बाकी 30 रोज़े हम पूरे मुकम्मल रखते हैं हर साल की तरह। इस बार भी वो रोज़ रमज़ान का पाक महीना आ चुका है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहते हैं, काम में भी थोड़ा सा वो रहते हैं कि चल काम वाम तो होता रहेगा, लेकिन अपने इसमें रमज़ान में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कोई इबादत हमारी ना छूट जाए। 5 वक्त की इसमें नमाज़ हमारी होती है, एक सुबह 5:30 बजे, उसमें हम सुबह उठते हैं 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद हम उसमें अपना इफ्तारी वगैरह जो खाने का सामान होता है थोड़ा बहुत वो खा लेते हैं। सेवई वगैरह बनती है इफ्तारी में, हम खाते हैं जी, सेवई होती है ना, सेवई वगैरह ये सब खा लेते हैं, थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। उसके बाद पानी पी के अपना नियत कर लेते हैं, नमाज के बाद अपना रोज़ा हम रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं सुबह 5:30-6 बजे नमाज़ पढ़ के, उसके बाद थोड़ा बहुत आराम करके फिर 12-1 बजे उठने के बाद हम अपने कारोबार में आ जाते हैं। फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद फिर 1 बजे नमाज़ शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही शाम हो जाती है, 4 बजे नमाज़ हो जाती है। फिर उसके बाद रोज़े का टाइम हो जाता है मगरिब का, जिसे हम मगरिब बोलते हैं, मगरिब की नमाज़ होती है वो। तो मगरिब की नमाज़ जो होती है 7 बजे होती है, वो हमारा रोज़े का खोलने का टाइम होता है। तो हम एक खजूर से रोज़ा खोल लेते हैं उस वक्त, और खजूर खा लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, कुछ खा के फिर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। मतलब फिर उसके 1-2 घंटे बाद फिर ईशा की नमाज़ होती है 9 बजे। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर 1-1.5 घंटे की तरावी होती है रमज़ान में जो पढ़ाई जाती हैं, 1 साल में 1 बार। उसमें हम बोलते हैं वो पूरा कुरान शरीफ हमारा पढ़ाया जाता है। जैसे आप हिंदू भाइयों में गीता होती है, हमारे में कुरान शरीफ होता है, कलाम पाक होता है, तो हमारे रमज़ान शरीफ में पढ़ा जाता है मस्जिदों में। ये क्या कहते हैं, 9:30 बजे शुरू होती है वो तरावियाँ। कई कई जगह 27 दिन में होती है, कई जगह 10 दिन होती है वो तरावी, कई जगह 15 दिन भी वो तरावियाँ होती हैं। वो तरावियाँ पूरी होने पर हम मुँह मीठा करते हैं। जैसे मेरे को पूरा कुरान शरीफ याद है, ठीक है जी, 786 पेजिस का वो पूरा याद है, तो वो अब मैं मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ाऊँगा, या फिर जो हाफिज़ होते हैं, हाफिज़ कहते हैं, जो पूरा कुरान शरीफ याद कर लेते हैं, हिफ्ज़ कर लेते हैं, तो वो पूरा अपना कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करने के बाद फिर मुँह मीठा कराने के बाद फिर ऐसे ही हमारा पूरा रूटीन चलती रहती है। मतलब ये है कि साल भर में पूरा महीना हमारा ऐसे निकल जाता है। कारोबार पे हम इतना ध्यान नहीं देते। 5 बार की नमाज हर मुसलमान पढ़ता ही है। जी जी, हर मुसलमान पढ़ता आप रमजान में भी पढ़ते हैं? जी, रमजान की नहीं वैसे भी पढ़ते हैं हम नॉर्मल दिन में। बस ये है कि रमज़ान में आदमी ज़्यादा ध्यान देता है, कि कहते हैं ना कि वो 1 रुपये की चीज़ दुकान पे 70 रुपये की चीज़ 1 रुपये की मिल रही है। ऐसे ही रमज़ान में हमारे में कहते हैं कि 1 का 70, मतलब एक नेकी करोगे, किसी के साथ भूखे को खाना खिलाओगे या किसी को पानी पिलाओगे, ज़रूरतमंद की मदद करोगे, तो तुम्हारा 70 गुना तुम्हारा सवाब मिलेगा उस चीज़ का। अच्छा। तो लोग बाग रमज़ानों में ज़्यादा इस चीज़ को तवज्जो देते हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं तो आपका होंठ जो है चिपक रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्यास है। देखो जी, 24 घंटे में एक ही बार पानी भी पीते हैं आप लोग? हाँ, उसमें क्या है, हम पानी कुछ भी नहीं पी सकते हैं। जो हमने सुबह 5 बजे 4 बजे खा लिया,
उसके बाद अन्न का हम एक दाना मुंह में नहीं डाल सकते, ना ही पानी पी सकते। पानी हम वही आपको बताया ना, मगरिब की जैसे अजान होती है, उसमें एक सायरन, नहीं 7 बजे 7 बजे एक सायरन बजता है पूरे 30 दिन। तो उस टाइम हम वहाँ पे खजूर से अपना रोज़ा खोल लेते हैं और अपना रोज़ा मुकम्मल हो जाता है। बिल्कुल। जैसे आपने चांद की बात करी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे हिंदुओं में भी पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा हो और अलग-अलग हर महीने में एक पूर्णिमा होती है, जी, जी, जी। पूरा चंद्रमा होता है। हाँ जी, हाँ जी। हिंदू चंद्रमा कहते हैं, आप चांद कहते हैं। हाँ। तो जो पूरा चंद्रमा होता है उस दिन मतलब बड़ी कथाएं पूजाएं होती हैं। हाँ जी, हाँ उस जी। दिन को बड़ा दिन माना जाता है। लोग व्रत उपवास रहते हैं, शाम को पूजा पाठ करते हैं। चंद्रमा के किस हिस्से को आप लोग शुभ मान, जैसे हिंदुओं में पूरा चंद्रमा को सबसे शुभ माना जाता है, मुस्लिमों में चंद्रमा की हाँ, किस जो होता है, हाँ वो तो हमारा बस दिख जाए, वो दिखने को ही, मतलब आधा चंद्रमा होता है, पूरा चंद्रमा? आधा चंद्रमा। आधा चंद्रमा जब होता हाँ है, जी, हाँ जी। यानी जब आधा या पूरा कुछ। हाँ, मतलब जब आधा चंद्रमा होता है वहां से आप लोग की शुरू होती है। जैसे अब समझना ये है, जैसे हम लोग आपस में रहते हैं भाईचारे के साथ। जी, 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 जी। तो चंद्रमा की पूजा हिंदू भी करते हैं, अभी करते हैं। हिंदू राम को मानते हैं और आप रमजान के महीने को सबसे पवित्र मानते हैं, पाक मानते हैं। पाक महीना। नाम वही है, तरीके हैं पूजा पाठ के वही हाँ सब जी, हाँ कुछ। जी। लेकिन ये समाज में इतना ज्यादा भेदभाव क्यों है? हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं लोग इतना सब? देखो जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि समाज में जो ये इतना भेदभाव है, ये हमारी पटरी पे तो किसी के साथ नहीं होगा। ये सब जैसा जैसा आदमी जैसे माहौल में रहता है ना, वही चीज़ सीखता है। अब जैसे आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, अब जैसी आपकी लाइनें में, तो आप वही चीज़ सीखोगे, वही माहौल है आपका। अब मैं हिंदू मुस्लिम में बैठूँगा या फिर किसी उसमें, जैसे न्यूज़ चलती है हमारी, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, तो मेरा माहौल है। मैं ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में भी वही चीज़ चलेगी। अब हमारे यहाँ का माहौल नहीं है, ये नन्ना नाम है इसका। भाई नन्ना कुमार नाम है तुम्हारा। अब ये मुझे 1 साल से जानता है, साल भर से जानता है, लेकिन हमारे दिल में कोई साथ में काम, उठना बैठना सब कुछ है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा, इसकी दुकान है, इसकी दुकान का इसका जो पार्टनर है वो मुस्लिम है, और दोनों में मतलब पूरी पटरी में इनका नाम है, इनकी तारीफ है, हाँ भाई ये एक रहते हैं, एक होके काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी वो मानी जाती है। तो एक एग्जाम्पल तो यही हो गए आपस में। अब जैसे अपने हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर साथ काम का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी प्रयागराज में बोल दिया गया कि मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे। उसके बाद अभी ये मथुरा में भी बोल दिया कि मुसलमानों की दुकान नहीं लगाने देंगे। मथुरा और मथुरा में बोल दिया। भोपाल में एक ट्वीट किया गया कि मुसलमान हिंदुओं के ठेलों से ये खजूर वगैरह या खाने पीने के सामान ना खरीदें। आपकी भी दुकान है, आप भी कभी ऐसा सोचते हो कि हिंदू को हम मोबाइल के कवर नहीं देंगे, सिर्फ मुसलमानों को देंगे, ऐसा कुछ? अगर देखो जी, हमने ऐसा कर लिया तो हमारा कारोबार चल गया और हमने चला लिया। तो पहली बात तो ये सब मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, ये पटरी पे है ही नहीं ये सब चीज़ें, क्योंकि कारोबार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये सब ऊपरी स्तर पर हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे बोल दिया, लेकिन रियल में शायद मुश्किल है। अब वहाँ के आप लोकल लोगों से पूछोगे ना जाके, तो ऐसा कुछ बताएंगे ही नहीं। वो हिंदू लोगों से पूछो या मुस्लिम लोगों से पूछोगे तो ऐसा कुछ है यहाँ पे या नहीं है। भी ऐसा ही था, सिर्फ मीडिया भर में था, बाकी वही अंदर तो दुकानें थी मुसलमानों सब कुछ थी, मुसाले, वही तो मैं कह रहा हूँ, रिक्शा चल रहे थे, सब चल रहे थे। बस वहाँ पे आप लोकल लोगों से पूछोगे ना वहीं जाके, तो आपको खुद ही बता देंगे जी ऐसा तो कुछ है नहीं। वो सब जो दिखता है बस वो बिकता है, बस वो हिसाब चल रहा है। चलिए ठीक है, आप समाज के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप 5 दिन से रोजा रखे हुए हैं, अभी बचे हुए 25 दिन हैं आपके पास। 25 दिन है। आप इस समय पर कहते हैं कि जो व्यक्ति बोले, एक तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने वाला व्यक्ति जो बोलता है वो बात हृदय से होती है और सच भी होती है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो इस तरह की बातें चलती हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, लोग गलत रास्ते में जाते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो जी, जो तुम्हारी घरों की जिम्मेदारियां हैं अपनी वो उठाओ, घर बार पे ध्यान दो, कारोबार पे ध्यान दो, अपने जिस रिलीजन को तुम फॉलो करते हो उस पे ध्यान दो। इन सब चीज़ों में क्या है, कुछ है थोड़ी ना। अच्छा, तुमने देखा होगा जितने बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह ये सब होते हैं, इनके जो बच्चे वगैरह होते हैं ये सिर्फ अच्छी अच्छी पोस्टों पे और अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ वगैरह करते हैं। ये सब तो आपको लड़ाई झगड़े वाले, गोलियाँ चलाने वाले या आग लगाने वाले वही लोग मिलेंगे बेचारे गरीब तबके पे। 500-1000 रुपये में, 10,000 में, 5,000 में बिकने वाले लोग वही होते हैं। तो भाई क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों को देखने का, अपना इबादत करो, काम करो।